तो जब भारत की दशा को आचार्य ने बताया तो योगी राज ने कहा कि चलो अपने बस की तो पर कुछ है नहीं बात, ऐसा करते हैं, ऐसे चलते हैं, दोबारा समाधि जाके ले लेंगे। लेकिन फिर उनके मन में आया कि चलो अब समाधि तो लेनी ही जाके, फिर भी एक बार संक्षेप रूप से बता दो भारत की दशा चल क्या रही है, हो क्या रहा भारत के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए भारत की दशा क्या चल रही है। भारत की दशा बताएगा कौन? आचार्य बताएगा। तो अब जैसे ही आचार्य को ये आज्ञा हुई कि भारत की दशा बताओ, तो आचार्य के मन में क्या हुआ कि पूरे भारत का चित्र आ गया कि भारत में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और उस पूरे चित्र आने के बाद आचार्य जो थे उनकी आंखों में आंसू आ गए, मतलब इतनी बुरी दशा उस समय थी। ठीक है, अब वही सारा वर्णन है, देखिए। बोले तत् संस्रुत्य भारत वर्षीय दशा संस्मरण संजात शोको। ठीक है, ये शोका है, वो शोको हो गया है, शोकाह। अब शोकाह जो है ना, ये जो पद है, इस पद को देखो अगले पृष्ठ में, इसी पैराग्राफ में देखो, ब्रह्मचारी गुरु वक्तुम आरभत, प्रवक्तुम आरभत दे रखा है ना, ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम आरभत, इसी पैराग्राफ पर अंतिम पंक्ति में। ये सारे के सारे विशेषण हैं ब्रह्मचारी गुरु मतलब आचार्य के। ठीक है, तो वो आचार्य कैसा है? तो कहते भारत वर्षीय दशा संस्मरण संजात शोकः, भारत देश की दशा के संस्मरण से संजाता उत्पन्ना शोको यस्य। बहुब्री समास में है कि भारत वर्ष की दशा का उसे स्मरण हो गया और स्मरण होने के कारण से उनके अंदर से शोक पैदा हो गया। हृदयस्थ प्रसाद संभारोद्गिरण श्रमेण श्रमेण एव अति मंथरेण स्वरेण। हृदयस्थ प्रसाद संभार उद्गिरण, हृदय में स्थित जो प्रसाद अर्थात प्रसन्नता, उस प्रसन्नता के संभार को वहन करने के श्रम के कारण से अति मंथरेण स्वरेण, बहुत ज़्यादा धीमे स्वर से, माँ स्म धर्म ध्वंसन घोषणैर योगी राजस्य धैर्यम अवधीरय। उन्होंने बड़े धीमे से कहा कि इस धर्म ध्वंसन, हमारा जो धर्म का ध्वंस हुआ है, इस धर्म की ध्वंस की घोषणा से, क्योंकि योगी जी ने कहा कि भारत के बारे में बताओ क्या दशा चल रही है, तो उसने पहले ही बता दिया था आचार्य ने कि वेद फाड़े जा रहे हैं, स्मृतियाँ जलाई जा रही हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और घर जलाए जा रहे हैं, सब बता रखा था पहले। तो कहते हैं कि जो धर्म का ध्वंसन हुआ है, धर्म का नाश हुआ है, उस नाश की घोषणा सुनकर ऐसा ना हो कि योगीराज का हृदय क्या हो जाए, अवधीर हो जाए, विचलित हो जाए योगीराज। भले उन्होंने युधिष्ठिर के यहाँ से तपस्या करनी प्रारंभ की, विक्रम के राज्य में उठे, विक्रम के राज्य में तपस्या शुरू की, तब कहाँ उठे? दुराचारियों के राज्य में उठे। अब दुराचारियों के राज्य में दोबारा तपस्या करने बैठे हैं, अब केजरीवाल के राज्य में उठेंगे। ठीक है, अभी उठे नहीं, उठेंगे। तो धैर्यम अवधीरय, अर्थात ऐसा ना हो कि आज योगी राज का जो धैर्य है वो क्या हो जाए, कहीं अवधीर हो जाए, धैर्य डगमगा जाए। ठीक है, बोले इति कंठम रुंधतो, अतः इस प्रकार से कंठ रुधा हुआ और वाष्पान अभिगण्य, अर्थात उसकी जो वाष्पान, आंसुओं को, वाष्प कहते हैं आंसुओं, तो आंसुओं को अभिगण्य, उनकी चिंता ना करते हुए, नेत्रे समृज्य प्रमृज्य, अर्थात नेत्रों को पोंछ कर, अब आंसू आ रहे हैं तो नेत्रों को पोंछ लिया, नेत्रों को पोंछ कर, उष्णम निश्वस्य, गहरी और गर्म सांस लेकर, कातराभ्याम इव नयनाभ्याम परितोवलोक्य, कातर मतलब बड़े ही दया या बड़े ही करुणा वाले नयनों से, आँखों से, परितः चारों ओर अवलोक्य देखकर, ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम आरभत, जो ब्रह्मचारी के जो गुरु आचार्य थे उन्होंने क्या किया? प्रवक्तुम, कहना, आरभत, प्रारंभ किया। ठीक है, उन्होंने कहना प्रारंभ किया। अब क्या कहना प्रारंभ किया? देखो, भगवन, ये भगवन पद कहाँ का है? संबोधन का है, भगवान होता है। ठीक है, हाँ, तो संबोधन में क्या बनता? भगवन, अर्थात हे भगवन,
दम्भोली घटितोयम रसना, दम्भोली घटितोयम, यम मतलब यह है, यम रसना अर्थात ये मेरी जो जिह्वा है, जो रसना है, करे दम्भोली घटिता इव, ये ऐसा लग रहा है जैसे दम्भोली हो गई हो। दम्भोली का अर्थ होता है वज्र, ठीक है। दम्भोली घटिता इव अर्थात ऐसा लग रहा है कि मेरी जो रसना है, क्योंकि अब मैं आपको पूरे भारत का वृत्तांत बताऊंगा और ये वृत्तांत हमारे नाश का है। और कोई व्यक्ति अपना नाश इतना खुशी से बताए, या यूँ कहो अपने नाश के बारे में बताए, तो उसकी जीव कैसी हो जाएगी? वज्र हो जाएगी ना। तो ये कह रहे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी जो जिह्वा है ये दम्भोली हो गई है, वज्र हो गई है। घटिता मतलब बन गई है, ठीक है। या दारुण दानव उदंतोदगीर्णैर न दीर्यते, क्यों हो गई है वज्र? बोले या जो मेरी रसना दारुण अर्थात क्रूर, दानव अर्थात राक्षस, या जो उस समय शासन कर रहे थे म्लेच्छ, ठीक है। दानव बोले उदंत अर्थात उन दानवों के उदंतों से, उनके वृत्तांत से, कहते हैं उद्दीर्णैर, उनके वृत्तांतों से ना दीर्यते, मेरी जो रसना है, जो जिह्वा है, वो दानवों के वृत्तांतों से दीर्ण नहीं हो रही है, टूट फूट नहीं जा रही है, इतनी कठोर हो गई है। और लोह सारमयम हृदयम, और मेरा जो हृदय है वो कैसा हो गया है? लोह सार अर्थात लोहे का बन गया है। अब वो कुछ उसमें फीलिंग नहीं होती है, ना दुख होता है ज़्यादा, कुछ होता है, ऐसा लोहे का बन गया, ठीक है। लोह सारमयम हृदयम यत् संस्मृत्य यवनान परसहस्रान दुराचारान शतधा न भिद्यते, जो कि कहते हैं संस्मृत्य स्मरण करके, क्या स्मरण करके? कहते यवनान परसहस्रान दुराचारान, यवनों के जो परसहस्र था हजारों जो दुराचार हैं, उन दुराचारों को, द्वितीय का रूप है ना दुराचारन, अर्थात उन दुराचारों को शतधा न विद्यते, उन दुराचारों को स्मरण करने के बावजूद भी हजारों टुकड़ों में नहीं टूट जाता। इसलिए मेरा हृदय कैसा हो गया है? लोहे का बन गया है, ठीक है। आगे देखो, भस्म साच्च न भवति, और उनके हजारों से ज़्यादा उनके दुराचार, उनको स्मरण करके ये हृदय भस्मी सात भी नहीं हो रहा है, जल भी नहीं जा रहा है, ऐसा मेरा हृदय हो गया है। बोले धिक अस्मान, हमें क्या है? धिक्कार है। अच्छा, धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय, इसलिए अस्मान का रूप दिया। देखो धिक अस्मान, हमें धिक्कार है, ठीक है। यो अद्यापि जीवामाह श्वसिमाह, जो हम आज भी जी रहे हैं और श्वसिमाह सांस ले रहे हैं। मतलब इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज हम जी रहे हैं और सांस ले रहे हैं। विचरामाह, और हम विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आत्मान आर्यवंश्यांश्च अभिमन्यामहे, और हम ये मान रहे हैं अपने आप को कि हम आर्यों के वंशज हैं। मतलब आर्यों के वंशज हैं, फिर भी हम इतने ज़्यादा दुख झेल रहे हैं। इसलिए ये मेरा हृदय है जो ऐसा लोहमय हो गया है, ये सब देख के मेरी जिह्वा वज्र जैसी हो गई है, ये सारी की सारी चीज़ें देखकर। अब आगे देखो, उपक्रमम उपाकर्ण्य अवलोक्य च मुनेर विमनायमानम हरिद्रा द्रव क्षालितम इव वदनम। कह रहे उपक्रमम उपाकर्ण्य, उपक्रमम अर्थात उन्होंने वृत्तांत की प्रस्तावना सुनी। कौन सुन रहा था? योगी। और कौन सुना रहा था? आचार्य। जब आचार्य के मुख से योगी ने ये वृत्तांत की प्रस्तावना सुनी तो कहते हैं उपकर्ण्य सुनकर और अवलोक्य, अवलोक्य मतलब देखकर, ठीक है, सुनकर और देखकर। बोले मुनेह, मुनि का, क्या देखा मुनि का? कहते विमनायमानम, विमनायमान का अर्थ होता बहुत ज़्यादा उन्मना या उदास या खिन्न, ठीक है। हरिद्रा द्रव क्षालितम इव वदनम, वदनम का अर्थ क्या होता है? मुख, ठीक है। वदनम मतलब मुखम, मुख। और मुख कैसा हो गया है? ऐसे लग रहा है जैसे हरिद्रा द्रव क्षालितम इव। हरिद्रा किसे कहते हैं?
हल्दी को, हरिद्रा। तो हल्दी के द्रव अर्थात हल्दी के, जैसे हल्दी को पानी में घोल दो और वैसे उस द्रव से क्षालितः प्रक्षालितः मुख धो लिया है जिसने। हल्दी से किसी का मुंह धो दो कैसा लगेगा? पीला पीला। बोले इसी प्रकार से आचार्य का मुख कैसा हो गया है? पीला हो गया है। ठीक है। हरिद्रा द्रव क्षालितम इव बदनम, मुख ऐसा हो गया है कि जैसे हल्दी के द्रव से उन्होंने मुख को धोया हुआ। इसको कौन देख रहा है? इस बात को योगी देख रहा है, क्योंकि कथा तो आचार्य सुना रहा है ना। आगे देखिए, निपतत वारी बिंदुनी नयने, और नयन कैसे हो गए हैं? बोले आंखें ऐसी हैं जिनसे वारी बिंदुनी अर्थात जल की जो बूंदें हैं वो गिर रही हैं, ऐसे उनके नयन हैं। अंचित रोम कंचुकम शरीरम, अंचित रोम कंचुकम शरीरम, शरीरम अर्थात शरीर कैसा हो गया है कि जिसमें जो रोमांच है, मतलब कांप रहा है, रोमांचित हो रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं। जैसे डर लगता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बोले ऐसे ही आचार्य के रोंगटे क्या हो गए हैं? खड़े हो गए हैं। ठीक है। आगे देखिए, बोले कंपमानम अधरम, उनके ओंठ जो हैं वो कथा सुनाते सुनाते कांप रहे हैं। ठीक है। आगे देखिए, भज्यमानम च स्वरम, और कथा का जो स्वर है वो कैसा है? भज्यमान। भज्यमान का अर्थ टूटा हुआ, टूट रहा है, बीच बीच में क्या कहना है क्या निकल गया मुंह से, कुछ और कहना कुछ और निकल गया, इस प्रकार का उनका, हाँ वैसे ही उनका शरीर जो है वो स्वर जो है वो क्या है? टूट रहा है बीच बीच से। बोले अबागच्छत, अर्थात फिर योगी ने क्या किया? ये सब जान लिया। ठीक है। और जब उन्होंने ऐसा देखा, योगी ने सारी स्थिति देखी, तो क्या किया? उसको जान लिया। अब जब जान लिया तो कहते हैं सकल अनर्थमय, क्या जाना योगी ने? योगी समझ गया कि जब उसने आचार्य की स्थिति देखी कि चेहरा पीला पड़ गया है, आंखों से आंसू आ गए हैं, शरीर के रोंग खड़े हो गए हैं, ओंठ कपकपा रहे हैं, स्वर टूट रहा है, तो ये तो समझ ही गया योगी कि कुछ तो गड़बड़ है, या स्थिति कुछ ज़्यादा ही भयंकर है ना। कोई ज़्यादा पिट गया हो, बहुत ज़्यादा, तो अपनी बात कह पाता क्या सही से? जब रोता रहेगा, कहता रहेगा टूटे फूटे स्वर में, ये होता है ना। तो वही कह रहे हैं कि सकल अनर्थमय, अर्थात सब कुछ अनर्थमय है, कुछ सार्थक नहीं है। बोले सकल वंचनामय, सब कुछ वंचनाओं से भरा पड़ा है। ये बस अपने मन में वो सोच रहा है योगी। वंचनामय सकल पापमय, अर्थात सब कुछ पापमय है। सकल उपद्रवमयश्चायम वृत्तांतः, ये जो वृत्तांत है ये कैसा है? उपद्रवमय है। अर्थात केवल और केवल क्या है? उसके अंदर उपद्रवी उपद्रव है, ऐसा उसने सोच लिया। बोले इति, ऐसा सोचकर अतएव, इसीलिए तत्स्मरण मात्रेणापि खिद्यते एष हृदये, एषः आचार्यः, ये जो आचार्य है ये तत्स्मरण मात्रेण, केवल उसके स्मरण मात्र से ही, उस वृत्तांत के स्मरण मात्र से ही हृदय खिद्यते, अपने हृदय में क्या हो गया है? खिन्न हो गया है। अभी बताया थोड़ी था, केवल स्मरण ही तो किया था ना आचार्य ने। बोले आचार्य केवल उसके स्मरण मात्र से ही क्या हो गया? खिन्न हो गया। बोले तन्नाहम एनम निरर्थम जिग्लापयिष्यामि, इसलिए मैं नहीं अनर्थ बेकार में जिग्लापयिष्यामि, ग्लई मिलई हर्ष क्षय, भवादिगण की धातु है, अर्थात हर्ष का क्षय कर देना। जिग्लापयिष्यामि णिच में सनंत प्रक्रिया है, अर्थात उनके हर्ष को क्षय करने की इच्छा नहीं करता। ठीक है। सन प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ पर इच्छा होती है। धातो कर्मणः समान कर्तिकात् इच्छायाम वा। ठीक है, यहाँ सन प्रत्यय का प्रयोग होता है जब इच्छा होती है। तो मुनि कह रहे हैं कि न जिग्लापयिष्यामि, अर्थात उनके हृदय का जो हर्ष है उस हर्ष को मैं नष्ट करने की इच्छा नहीं करता। ठीक है। आगे देखो, ना वा चिखेदयिष्यामि, और ना ही मैं उनको खेदितुम इच्छामि चिखेदयिष्यामि, ना ही मैं उनसे सारे भारत का वृत्तांत पूछकर उन्हें दुखी करना चाहता हूँ। ठीक है। आगे देखिए, इति च विचिंत्य, ऐसा सोचकर,
अभी मुनि अंदर सोच रहा था, क्योंकि आचार्य ने जब बोलना शुरू किया और बोलने से पहले उन्होंने आचार्य की स्थिति को देखी। आचार्य की स्थिति देखते ही मुनि ये तो समझ गए थे कि कुछ ना कुछ बहुत गहरा वृत्तांत है या बहुत दुखमय वृत्तांत है। तो बोले कि चलो छोड़ो, जब आचार्य ही बताते बताते रोने लग गया तो बोले कोई बात नहीं। अब देखो मुनि जी क्या कह रहे हैं आगे। अब योगी कह रहे हैं, मुने कह रहे, हे मुनि, हे आचार्य, विलक्षणोऽयं भगवान सकल कला कलाप कलनः सकल कालनः काला करालः कालः। सब जगह का प्रयोग है ना, ठीक है। देखो कहते हैं विलक्षणोऽयं भगवान, ये जो भगवान हैं, कौन भगवान, तो इसी में जो पूर्ण विराम लगा ना, उससे पहले क्या शब्द लिखा है, कालः, भगवान कालः, ये जो भगवान काल हैं, ठीक है, ये जो काल है, जो समय है, बोले भगवान कालः सकल कला कलाप कलनः, ये एक पद है। सकल मतलब संपूर्ण, कला मतलब कलाओं के, कलाप मतलब समूहों को, कलना मतलब बनाने वाले हैं। ये जो भगवान काल है, ये जो समय है, ये सारी कलाओं के समूह को बनाने वाला है, ठीक है। तो पूरा पद क्या हो गया, सकल कला कलाप कलनः और सकल कालनः, सकलान कालयति इति सकल कालना, अर्थात संपूर्णता को बिगाड़ने वाले भी हैं। सकल कालना, कालना जब होगा तो बिगाड़ने वाला, और कलना होगा तो बनाने वाला, ठीक है। एक केवल मात्रा के फर्क से अर्थ बदल गया ना। कालना मतलब बिगाड़ने वाला और कलना मतलब बनाने वाला, ठीक है। बोले करालः, जो कि बड़े कराल हैं, भयंकर हैं, ठीक है। बोले कौन, बोले कालः, ये जो भगवान काल हैं। आगे देखो, बोले सा एव कदाचित पयाः पूरितानि अकूप पार तलानि मरु करोति, वह काल भगवान ही कदाचित, कभी तो पयाः पूरितानि, अर्थात जल के प्रवाह से पूरित, अकूपार तलानि, अकूपार तलानी अर्थात जिनका तल नहीं मिले, अकूपार तल का अर्थ होता समुद्र, ठीक है। अकूपार तल मतलब समुद्र। तो पयाः पूरितानि अकूपार तलानी मरु करोति, अर्थात जो समुद्र है उनको क्या कर देते हैं, मरु कर देते हैं, मरुस्थल कर देते हैं। ये काल का ही प्रभाव है, जो बड़े बड़े सागरों को भी क्या बना देते हैं, मरुस्थल बना देते, वहाँ कुछ नहीं होता फिर। आगे देखो, बोले सिंह अर्थात शेर, व्याघ्र, व्याघ्र का अर्थ क्या होता है, बाघ, भल्लुक, गंडक नहीं गैंडा, हाँ, फेरू, फेरू का अर्थ क्या होता है, सियार, फेरू मतलब सियार, शश खरगोश, और बोले शश सहस्त्र व्याप्तानि अरण्यानि जनपदी करोति। बोले ये काल हैं जो शेर, कुत्ते, गधे, हाथी, सियार, खरगोश से व्याप्तानि, व्याप्त, अरण्यानि, जंगलों को क्या कर देते हैं, जनपदी करोति, क्या बना देते हैं, जनपद बना देते हैं, नगर बना देते हैं। ये काल का तो प्रभाव है ना। आगे देखो, फिर कहते हैं मंदिर, प्रसाद, हर्म्य, श्रृंगाटक, चत्वर, उद्यान, तडाग, गोष्ठमयानी, नगराणी च काननी करोति। इसी प्रकार से जहाँ जिसमें मंदिर हों और राजमहल हों, अट्टालिकाएं हों, चबूतरे हों, उद्यान हों, इस सब चीज़ से परिपूर्ण जो नगर है उसको क्या बना देते हैं, मिनटों के अंदर काननी अर्थात वन बना देते हैं, या यूँ कहो मरुस्थल बना देते, सब खत्म कर देते हैं, है ना। एक बढ़िया भूकंप आएगा और सब बराबर। काल का ही तो प्रभाव है। 1 मिनट पहले वहाँ बढ़िया बसें चल रही थी डीटीसी की, और 1 मिनट बाद सब खत्म हो गया, तो काल का प्रभाव है। तो योगीराज कह रहे ये सब काल का प्रभाव है। बोले मंदिर, प्रसाद, हर्म्य, श्रृंगाटक, चत्वरोद्यान, तडाग, गोष्ठमयानी, नगराणी च काननी करोति, उनको कानन बना देते, वन बना देते हैं। बोले निरीक्ष्यताम कदाचित अस्मिनेव भारते, बोले देखो कभी इसी भारतवर्ष में, भारतवर्षे यायजूकैहि राजसूयादि यज्ञा व्यव्याजिषत, बोले यज्ञ करने वालों ने कभी बड़े बड़े राजसूय यज्ञ यहाँ पर किए, इसी भारतवर्ष में, ठीक है।
आगे देखो, बोले कदाचित यह एव वर्ष वाता आतप हिम सहानी तपांसी अतपापिशत। बोले कि कभी इसी भारत में यहीं पर रहते हुए हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने बोले वर्षा को, वाता हवाओं को, आतप गर्मी को, हेमंत ऋतुओं को या शरद ऋतुओं को उनको सहन करते हुए तपांसी तप को, अतापिशत तपाया, या उस तप को क्या किया उन्होंने, तपा, इसी भारतवर्ष में रह के। संप्रति तु म्लेच्छैर गावो हन्यन्ते, परंतु आजकल उसी भारत में क्या हो रहा है, संप्रति मतलब आजकल उस भारत में क्या हो रहा है, करे गावो हन्यन्ते, गायें जो हैं वो क्या हो रही हैं, मारी जा रही हैं। ठीक है। वेदा विदीर्यन्ते, वेद क्या हो रहे हैं, विदीर्यन्ते, फाड़े जा रहे हैं। स्मृतयाः समृद्यन्ते, स्मृति जो है उनको क्या किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, कुचला जा रहा है, दबा दबा के कुचल रहे हैं उनको। मंदिराणी मंदुरी क्रियन्ते, जो मंदिर हैं उनको क्या किया जा रहा है, मंदुरी का अर्थ होता है घुड़साला, मंदुरा का अर्थ होता है जहाँ घोड़े रहते हैं ना, घुड़साल, वो मंदुरी क्रियन्ते अर्थात उनको घुड़साला बनाया जा रहा है। सत्याह पात्यन्ते, जो सतियाँ हैं उनके सतित्व को नष्ट किया जा रहा है। संतश्च संताप्यन्ते, और जो संत हैं उनको क्या किया जा रहा है, संतापित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। सर्वम एतत् महात्म्यम अस्य एव महाकालस्य, ये सारा कुछ जो महात्म्य है, जो पहले बता दिया गया कि जंगल को नगर बना दिया, नगरों को जंगल बना दिया, घर को दुकान बना दिया, दुकान को मकान बना दिया। ठीक है, ये जो कुछ भी हो रहा है, बोले एतत् सर्वम महात्म्यम तस्य कालस्यैव, उस महाकाल का ही सारी की सारी ये महिमा है। ठीक है, बोले इति कथम धीर धौरेयो अपि धैर्यम विधूरयसी, बोले इतनी भयंकर स्थितियों में धीर धौरेय, जो धीरों में धौरेय है, अर्थात जो धीरों में भी बड़ा धीर रखने वाला है, धैर्य रखने वाला है, वो कैसे धैर्यम विधूरयसी, अपने अंदर धैर्य रखे। जब भारतवर्ष की ऐसी स्थिति है तो वो धैर्य कैसे रख सकता है। ठीक है, आगे देखिए, शांतिम आकल्य अति संक्षेपेण कथय यवन राज्य वृत्तांतम, इसलिए शांति रखकर, आचार्य को कह रहे हैं शांति रखकर, शांतिम आकल्य, शांति रखकर, अति संक्षेपेण, बहुत ज़्यादा संक्षेप से, बस मुख्य बात बता दो क्या हो रहा है। अति संक्षेपेण कथय, बता दीजिए, यवन राज वृत्तांतम, यवनों का ये जो राज में वृत्तांत है ये क्या चल रहा है उसको बताइए। जाने किम इति अनावश्यकम अपि शुश्रूषते मे हृदयम, पता नहीं क्यों ये वृत्तांत मेरे लिए तो आवश्यक नहीं है। क्यों, पीछे बता चुके मुझे क्या करना, अंतिम में क्या बोले थे, तपस्या ही करनी दोबारा, बोले फिर भी मेरे लिए तो आवश्यक है। बोले इति अनावश्यकम अपि, अनावश्यक होने पर भी जाने शुश्रूषते मे हृदयम, फिर भी पता नहीं मेरा हृदय सुनने की इच्छा कर रहा है, बार बार सुनना चाहता उसको। ठीक है, इति कथयित्वा तूषिणीम अवतस्थे, ऐसा कहकर जो मुनि जी, जो योगीराज थे, वो क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। ठीक है, अब चुप हो गए। अब आचार्य बताएंगे कि क्या स्थिति है यवन राज्य में। तो यवन राज्य की जो स्थिति है वो क्या हम उसको